हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ निरंजन भाई फ्रॉम क्रॉसबार लाइव जुड़ चुके हैं। फाइनली यार, काफी टाइम के बाद, काफी ट्राई करने के बाद आज भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं यार। और ही इज अ बार्सिलोना फैन भाई। ये सीजन स्टार्ट बार्सिलोना फैंस के लिए तो सबसे बढ़िया हुआ है। आप बताओ निरंजन भाई, लाइक हांजी फ्लिक का अपॉइंटमेंट, अभी तक जितने भी मैचेस गए हैं, क्या लगता है यार? मतलब अभी तक क्या तेरे थॉट्स क्या हैं अभी तक बार्सिलोना के ऊपर? चाहे वो हांजी फ्लिक के ऊपर हो, चाहे मैनेजमेंट के ऊपर हो, तेरे हिसाब से नए सीजन को किस हिसाब से अप्रोच किया इन लोगों ने? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लाला भाई फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स प्लेजर। और अच्छा लगता है जब ऐसे कनेक्ट करके हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सब चीज सब लोगों से। सो हाँ। टॉकिंग अबाउट हांसी फ्लिक और बार्सिलोना, ये जो सीज़न है वो डेफिनेटली एक ऐसे बोल सकते हैं कि हम ड्रीम कर रहे थे कि एक सरप्राइज सीज़न। कह सकते हैं कि यस, सरप्राइज यस, काट रहा है बिल्कुल। डेफिनेटली सरप्राइज। तो वो चीज़ हो रही है सबसे पहले तो, क्योंकि जो चीज़ बार्सिलोना, हमें हमें तो सबको पता है कि बार्सिलोना में हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले ओवर द ईयर्स। जो भी कोच आए थे गए, वो चीज़ें, फिर सही बात। लीडरशिप में जो भी चीज़ें हुई, फाइनेंशियल सेटबैक जो हुए, तो उसके बाद एक जो बोल सकते हैं राइट कि एक अच्छी चीज़ स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से सब लोग तो हैप्पी है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि क्या चीजें हुई थी राइट। जैसे जावी का हुआ था ये चीज, हाँ। जावी ने भी पहला जो भी सीजन स्टार्ट किया था वो भी इम्प्रेसिव था। उसके बाद बहुत ज्यादा सेटबैक मिलते गए, उसके बाद क्वेश्चंस रेज हुए उसके टैक्टिक्स की, उसके जो भी रोटेशंस वो खिलाता था या नहीं उसके रिलेटेड राइट। उसके बाद अभी हंसी फ्लिक का अपॉइंटमेंट हुआ। द वे जावी को आउट किया या फिर निकाला गया, दैट वन आल्सो वाज क्वेश्चनेबल एंड मोस्ट ऑफ बार्सिलोना फैंस डिडंट लाइक इट राइट। हाँ, तो सही बात है। हाँ, तो वो एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट था पहले तो चीज। तो उसके रिगार्डिंग सबको पहले तो बुरा लगा था, क्योंकि उसने उसने भले ही जो बोलते हैं ना कि रिजल्ट्स नहीं दिए थे, ओके, लास्ट लास्ट में रिजल्ट्स कम होते गए थे, बट द बट द प्रेसिडेंट initially backed him, and हाँ, after that suddenly he is saying like you have to leave, then it's wrong thing right। क्योंकि पहले जावी बोलता था क्लियरली कि ओके दिस माइट बी माय लास्ट सीजन, ओके, हाँ। बट लापोर्ता उसने उसको बैक किया। उसने बोला नो नो, आई आई विल कंटिन्यू, आई विल शो सम, बोलते ना कि कॉन्फिडेंस ऑन दिस बॉयज एंड आई विल कम अप विद सम न्यू थिंग्स। जब वो बोल रहा है प्रेस में ये सब चीजें और उसके बाद आप उसको सैक कर रहे हो, तो वो सब चीजों से हम लोग एक हार्ट ब्रेक हुआ था। उसके बाद हंसी फ्लिक आया। हंसी फ्लिक का जो अराइवल हुआ वो एक मतलब सबको अच्छा लगा, सबको डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि हंसी फ्लिक इज अ टेक्निकल मैनेजर। सही बात है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लंडर्स वगैरह उसके लिए नोन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने प्रूव किया है। हाँ, बायन का उसका जो भी मतलब ये टेन्योर था वो भी हमें पता है कि क्या कैसे गया था, सब चीजें राइट। तो वो कंसिडर करके पहले तो हम लोग सब हैप्पी हैं। जावी और उसके इसमें जो मेन डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे, वो ये हाँ, एक चीज थी कि जावी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पहली चीज तो। सही जावी बात। ने जावी ने बहुत ज्यादा चीजें टॉप लेवल एक्सप्लोर पे की। उसका एक्सपीरियंस नहीं था बेसिकली। यस, उसने एक्सप्लोर की, उसने बहुत ज्यादा चीजें लर्न की, इन गेम खिलाना चाहा, कुछ चीजें वर्क हुई, कुछ चीजें नहीं वर्क हुई। बट हंसी फ्लिक के आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदल बदल गई है। उसका मेन डिफरेंस ये है कि जावी का जो आइडियोलॉजी था वॉज प्योरली बेस्ड ऑन पोजिशनल गेम प्ले राइट। और हंसी फ्लिक का जो आइडियोलॉजी है वो भी पोजिशनल गेम प्ले है, बट रिलेशनिज्म उसका मेन अंडरस्टैंडिंग है। तो रिलेशनिज्म बेसिकली चीजें होती कैसी रिलेशनिज्म में कि डायनामिक चीजें रहती है, कोई हाँ, फिक्स चीजें नहीं रहती। पोजिशनल गेम प्ले में हम क्या करते थे जावी के अंडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि बैक थ्री खिलाते थे राइट, बैक। जिसकी वजह से हमें हमारे जो विंगर्स थे वो वाइड प्रेस करते थे, जिस और वो चीज की वजह से 3-3-2-5 वगैरह काइंड ऑफ फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलते थे राइट। बट उसकी चीज उसकी वजह से होता क्या था कि ओपोनेंट इजीली प्रेडिक्ट कर पाता था कि काउंटर ये पे जो बहुत इजीली गोल भी हो सकते थे उस पे। यस। और हाँ, उसका इशू क्या था कि टीम डिवाइड होती थी फ्रंट मिड और बैक में, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते थे वो 3 डिविजन्स में होते थे। बट रिलेशनिज्म इज अ दैट फिलोसॉफी की उसमें यू हैव टू बी अराउंड सम प्लेयर एंड यू हैव टू बी रिलाई ऑन योर एबिलिटीज, करेक्ट। हाँ। तो वो मेन चीज होती है।
मतलब इट इज अ मोर डायनेमिक वे टू प्ले द फुटबॉल, करेक्ट। और मेन हांसी फ्लिक ने यही किया आने के बाद, पोजिशनल गेम प्ले को तो इंपॉर्टेंस दिया जो बारसा का डीएनए है, बट एडिशनली रिलेशनिज्म को भी इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा बार देखा है कि लास्ट सीजन का बिगेस्ट फ्लॉप जो बोल रहे थे, लेवेंडोस्की को क्वेश्चन रेज हो रहा था, उसके बाद राफिनिया के बारे में क्वेश्चन रेज हो रहे थे, वो ये सीजन पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना कि 2-3 महीने में बहुत कुछ चेंज हुआ, राइट? ऐसा नहीं हुआ है। दीज आर द टैक्टिकल चेंजेस विच हैपन थ्रू आउट द, जो बोलते हैं 2-3 महीने में। ऐसा क्योंकि लास्ट सीजन मैंने लास्ट सीजन ऑन एंड ऑफ बार्सिलोना को देखा, इस सीजन में थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ क्योंकि हांसी फ्लिक मेरे को भी बड़ा पसंद है। मैं चाहता था जब क्लॉप छोड़ के जाए हांसी फ्लिक लिवरपूल का कोच बने। बट तेरे हिसाब से सबसे मेजर चेंज उसने रफीनिया और लेवेंडोस्की के गेम में ऐसा क्या किया कि जो लास्ट सीजन ये दो प्लेयर्स बहुत गाली खाते थे फैन से, आज के टाइम पे लोग मतलब चाट रहे हैं इनकी कि भाई यही है जो है, मतलब यही है। जो दो चीजें एक चीज मैंने नोटिस करी मेजर की, एटलीस्ट जो तुम्हारा मैन है तुमको वो मार्क करना है, तुमको उसको बराबर से प्रेस करना है, और जो तुम्हारे साथ है तुम्हें मेक श्योर करना है कि वो कौन है क्या है। अगर तुम पास प्रेस रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो बराबर से सामने वाले को पास निकाल पाओ। लाइक ये एक दो बेसिक चीजें मैंने नोटिस करी। बट तेरे हिसाब से सबसे मेजर चेंज क्या है कि लेवेंडोस्की आज के टाइम पे फिर वापस मतलब वो प्राइम वाला दिख रहा है लोगों को, गोल पे गोल मार। दैट्स करेक्ट। तो वो भी एक चीज हुई, और ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि हम झावी के अंडर, राइट, मोर ऑफ विंगर साइड से खेलते थे, वाइड खेलते थे, तो पता चलता था, और 3 एट द बैक रहता था। तो चीजें क्या होती थी कि 3 प्लेयर्स अपने हमारे पीछे खेल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हु आर द प्लेयर्स अवेलेबल। बहुत ज्यादा इंजुरीज भी थी, और ऐसा भी था कि प्लेयर्स डिफेंसिव मिडफील्ड वगैरह, सेंटर बैक्स वगैरह नहीं खेले ज्यादा, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे। तो हमने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेकिन हंसी फ्लिक का जो अभी का सिस्टम है, राइट, वो रिलाई करता है 2 एट द बैक पे, ओके। तो बट दैट्स नॉट एक्चुअली 2 एट द बैक। वो क्या होता है कि 2 सेंटर बैक्स खिला रहा है, अपना जो गोलकीपर है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और डीएम जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये चीज है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता था कि जब 2 एट द बैक है, राइट, तो डिफेंसिव लाइन ब्रेक्स करने के लिए इजीली स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर सकती है ओपोनेंट्स। बट इसमें उसने एक सोल्यूशन क्या निकाला है ओवर दिस 9-10 मैचेस में, कि यू कैन डू हाई प्रेसिंग, हाई लाइन खेलो आप जितना खेल सकते हो। तो जो आप एक ऑफसाइड ट्रैप्स वगैरह है, उसने प्लेयर्स को ट्रेन किया है कि भाई आपको ऑफसाइड ट्रैप्स करने ही है, अगर फेल गया तो यू विल डेफिनेटली कंसीडर गोल। तो वो लेवल पे उसने चेंजेस किए हैं। तो वो चीज हुई। और एक चीज क्या हुई कि हाई लाइन खेल रहे हो आप, राइट, तो आपके जो ओपोनेंट्स अटैकर्स है वो भी आगे रहेंगे 2, बट एक्चुअल में देयर आर 4 प्लेयर्स, तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भी आपको मिल रही है एट द बैक। यस, एंड मिडफील्ड में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो हमने देखा लास्ट सीजन किसको पता था कसाडो कौन है, बर्नाल कौन है? सही बात नो है। वन नोस। वी इवन ट्राइड कि फ्रैंकी डियोंग, गावी, पेड्री, सबको मिड में खिला के देखा, नथिंग वाज वर्किंग लास्ट सीजन। बट सडनली आप सोच लो कि ये सीजन 17 साल के 2 बच्चे खेल रहे हैं, मतलब दोनों, ऐसा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था, बट दे आर होल्डिंग दैट, और वो भी डबल पिवोट खेल रहे हैं जो बारसा कभी नहीं खेलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बारसा रिलाइड ऑन बुस्केट्स ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड, आई कैन से। यस यस। सो ये एक चीज अच्छी लगी, मतलब जो नई हंसी फ्लिक ने लाई। बात करते हैं जो वीकेंड पे मेरे हिसाब से आज भी सबसे इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है देखा जाए तो, बार्सिलोना वर्सेस बायर्न का, जो मुझे लगता है कि बारसा निकाल लेगी। बट मेरे हिसाब से बार्सिलोना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैच वीकेंड पे होने वाला है मैड्रिड के सामने। जिस हिसाब से मैड्रिड का फॉर्म स्टार्ट हुआ है इस सीजन, तेरे हिसाब से कितना कॉन्फिडेंट है तू कि बार्सिलोना ये मैच जीत सकती है? अगर जीत सकते हो तेरे हिसाब से क्या अप्रोच लेना पड़ेगा मैड्रिड के अगेंस्ट ये मैच जीतने के लिए? क्योंकि कल मैड्रिड फर्स्ट हाफ सफर कर रही थी डॉर्टमंड के खिलाफ, बट अगेन 5-2 मैच जीत गई। जैसे मतलब 2-2 पे थे, 2-0 थी, 2-2 5-2 मैच जीत गई। सो हल्के में तो ऑब्वियसली उनको भी नहीं ले सकते। बट तेरे हिसाब से जिस हिसाब से अभी बार्सिलोना खेल रही है, कितना कॉन्फिडेंट है तू? तेरे हिसाब से क्या अप्रोच लेनी चाहिए इस मैच में? तो टॉकिंग अबाउट बारसा वर्सेस मैड्रिड है ना, तो एक चीज पहले तो एक न्यूज ये एक अच्छी है एज अ बार्सिलोना फैन की, थिबो कोर्टुआ और रोड्रिगो दोनों नहीं खेल सकते हैं
एल क्लासिको में ये न्यूज आई है। सो उसकी वजह से एक थोड़ी राहत है, क्योंकि वी ऑल नो कि कोर्टवा कितना अच्छा प्लेयर है, उसने चैंपियंस लीग और ये सब चीजें बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है, राइट? सही बात है। ये सब चीजों में, एंड ही डिड वेल ओवर द इयर्स। तो वो चीज है। रॉड्रिगो, हमने रॉड्रिगो को भी देखा है कि ही प्लेड लॉट्स ऑफ गुड गेम्स, जब जब नीड है तब तब उसने खेला है अच्छे मैचेस वगैरह। तो ये एक अच्छी चीज है पहले तो। और गेम के पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो बारसा का ड्रॉबैक जो बोल सकते हैं, ये मतलब अभी ये सिस्टम में एक ड्रॉबैक है कि हाई लाइन, ये ड्रॉबैक है पहले तो। जो एडवांटेज भी है ओपोनेंट्स के लिए, वो एडवांटेज हो सकता है, राइट? क्योंकि आप सोच लो मैड्रिड के अगेंस्ट आपके पास एम्बापे है, हाई लाइन खेलना बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत रिस्की है, और मैड्रिड के अगेंस्ट तो बहुत रिस्की है। हम्म, तो आपके पास एम्बापे है, विनीशियस है, और रॉड्रिगो भी था, थैंकफुली नहीं है अभी। तो ऐसे पेसी विंगर्स है, बेलिंगम है, तो ऐसे पेसी प्लेयर्स है आपके पास, फॉरवर्ड्स है। तो उनको पता है कि डिफेंसिव जो ट्रैप्स रहते हैं, राइट, ऑफसाइड ट्रैप्स, तो उसको कैसे ब्रेक करना, दे नो वेरी वेल पहले तो। सेकेंडली, जो हमारे दो सेंटर बैक्स खेल रहे हैं वो दोनों यंग है, ठीक है? मतलब कुबारसी खेल रहा था, अभी इनिगो मार्टिनेज इज वेटरन, वो अच्छा खेल रहा है, दैट्स गुड थिंग। बट कुबारसी ने भी मतलब ये सीजन तो एक बहुत अच्छा उसने प्रोवाइड किया है, राइट? तो मेरा ये कहना है कि उनको मतलब ओवर शैडो करना प्लेयर्स में है, मैड्रिड के प्लेयर्स में है। तो वो एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, जिसको हांसी फ्लिक को वो डेफिनेटली कंसिडर करेगा, वो एक चीज। सेकेंडली, हम जैसे बोल सकते हैं कि बारसा का जो जैसे एक ड्रॉबैक है, वैसे मैड्रिड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ये सीजन जो हमने देखे। पहले तो फॉर्मेशन, मैड्रिड डोंट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन दिस ईयर, दैट्स अ मेन क्वेश्चन। तो उन्होंने बहुत सारे फॉर्मेशंस खिलाए, 4-3-3 खिलाया है, 4-4-2 खिलाया है, बेसिकली 4-4-2 उन्होंने खिलाया फॉर बेलिंगम फ्रस्ट्रेट हुआ था लास्ट 1-2 मैचेस में, हमने देखा है उसका और विनीशियस का वो हुआ था चीजें, सबको दिख रहा है। और सबसे मेजर थिंग ये है कि टोनी क्रूस का जो गैप है, राइट, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो फाइनल थर्ड में हम देख रहे हैं ये थ्रू आउट द सीजन्स, फाइनल थर्ड में जो चांसेस क्रिएट होते थे पहले मैड्रिड के, वो कम हुए अभी, राइट? तो ये भी एक चीज है, ये इम्पैक्ट करेगी मैड्रिड को। बट वही चीज देखने को मिल सकती है, अभी रॉड्रिगो नहीं खेल रहा है, तो लास्ट सीजन के जैसे वो बेलिंगम को आगे खिलाएगा, विच वर्क लाइक, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सही बात, जिसने रिजल्ट्स भी प्रूव किए, राइट? तो वो एक चीज भी हो सकती है। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बारसा विल प्ले बेटर, डेफिनेटली दे विल प्ले बेटर, एंड रिजल्ट हम निकाल लेंगे। क्योंकि हंसी फ्लिक के अंडर हम सबको पता है कि वैसे हमारा मेन गोलकीपर तो नहीं है, राइट, इनाकी पेनिया खेल रहा है, तो हम लोग गोल कंसीडर कर सकते हैं, और मैड्रिड से तो कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, वो तो चीज नहीं है। चीज ये है कि हम लोग गोल स्कोर भी करेंगे, हाँ, क्योंकि हंसी फ्लिक ने सिस्टम ही वैसे डिजाइन किया है। झावी के टाइम पे क्या होता था, व्हेन वी प्ले अगेंस्ट बिग टीम्स, बहुत ज्यादा हम सेट बैक करके खेल रहे थे, तो हमने बहुत टाइम ऐसे देखा है कि लेवेंडोस्की सिंगल मैन है जो फाइनल थर्ड में है, तो आप अटैकिंग थ्रेट कैसे क्रिएट कर पाओगे? बट अभी हम ये सीजन में देख रहे हैं, राइट? तो हो क्या रहा है कि जैसे कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज, ये कर क्या रहे हैं, एक स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया है कि प्ले जो बॉल खेल रहे हो आप, राइट, तो वो सेंट्रल खेलो। तो हमने बहुत ज्यादा देखा है कि कुबारसी वगैरह है ना, बॉल्स जो डाल रहा है वो अटैकिंग मिड को डाल रहा है, या फिर आपकी स्ट्राइकर को डाल रहा है मिड लाइंस ब्रेक करके। और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सिंगल टच ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 3 प्लेयर्स अवेलेबल है, राइट? तो उससे क्या हो रहा है कि सेंट्रल मिडफील्ड में आपके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, और उसकी वजह से सिंगल टच लिया तो अटैकर्स जो है, उनके जो डिफेंडर्स वगैरह है, राइट, ओपोनेंट्स, वो टाइट स्पेस में कंबाइन होते दिखे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सीविया को भी हमने ऐसे ही मतलब ये किया है कि बहुत ज्यादा टाइट स्पेस में कॉम्प्रेस हुए, और कॉम्प्रेस होने के बाद हमने देखा है कि यमाल गोइंग ऑन विंग्स, इधर आपका बाल्डे गोइंग ऑन विंग्स, और कैसे एक्सप्लॉइट किया है उन्होंने। और जब भी कभी डिफ्लेक्शंस आए हैं, हमारे 3 प्लेयर्स जो है वो आगे है टू रिट्रीव द बॉल एंड हिट। यस, सही बात है। तो ये चीजें बहुत दिखी है। हाँ, क्योंकि देखा जाए मोर और लेस जो हांजे फ्लिक हो गया, नागल्समैन हो गया,
क्लॉप हो गए, सेम ही फिलॉसफी के मोर और लेस कोच है कि भाई Yes. अगर गोल पड़ने वाला है, जैसे लिवरपूल भी इनिशियल ईयर्स में ही थी, पता है कि गोल पड़ेगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली अभी हम है नहीं, बट हमेशा से फिलॉसफी थी कि अपोनेंट से ज्यादा ही गोल मार के आओ, चाहे गोल खाने खा लो, बट अपोनेंट से ज्यादा गोल मार के आओ। दैट इज ट्रू। बट नहीं यार, बहुत मजा आया बात करके। बट एक प्रिडिक्शन ले लेते हैं तेरे हिसाब से, आज का क्या होगा? बारसा बायर्न का प्रिडिक्शन लेते हैं जब। बारसा बायर्न का, टू बी फ्रैंक, देखो गेम तो अच्छा ही जाएगा, बट वही है कि बार्सिलोना का रिकॉर्ड बायर्न के साथ खराब है। अच्छा ठीक भी नहीं, खराब ही है। 10 मैच में 1 मैच जीती, बाकी सब ये ड्रॉ लॉस, ये सब चीजें लास्ट मैचेस भी हमने देखे, 3-0 3-0 2-0 8-2, ये सब होते ही गया है, राइट। बट ये टाइम पे ऐसा है कि हमारी टीम यंग होने के बाद भी एक मैच्योर टीम देखने को मिल रही है। हाँ। जो डिसीजंस, हमारे टीम का एवरेज ईयर क्या है, एज क्या है, 22-23 है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, राइट, ये रिलेशनिज्म की वजह से कि व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन टू डू, राइट, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि फुटबॉल इज इवॉल्विंग अंडर हंसी फ्लिक। और मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि 3-2 ऐसे कुछ हम लोग निकाल पाएंगे ये गेम। अगर तो इनाकी पेनिया ने डेफिनेटली अगर थोड़ा साथ दिया तो डेफिनेटली वी विल विन एज 3-1 और समथिंग, कंसीड करेंगे हम, दैट्स द थिंग। बट हम लोग गोल्स भी बहुत स्कोर करेंगे। और मैड्रिड एंड बार्सिलोना? मैड्रिड बार्सिलोना आई विल गो फॉर 3-0। ओ भाई साहब, 3-0, नाइस नाइस नाइस। मैं भी दे देता हूँ यार। मुझे आज के मैच का मुझे ड्रॉ लगता है कि आज का शायद से बायर्न बारसा का ड्रॉ के चांसेस भी हैं। एंड मेरे हिसाब से बार्सिलोना मेरे हिसाब से सेटिस्फाइड रहेगी कि चलो ड्रॉ आ गया, इंजरीज नहीं आनी चाहिए बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना को अगर अभी इंजरीज आ गई तो इशू क्रिएट हो जाएंगे काफी। मैड्रिड एंड बार्सिलोना का ना, मैड्रिड भी हार तो ऐसे मानेगी नहीं, टक्कर का तो मैच होगा, तो मुझे उसमें लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि भाई बहुत टाइट 2-1 विन बार्सिलोना के लिए, या फिर 3-2 3-3 या 2-2 ड्रॉ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। तो मैच एक्साइटिंग होगा क्योंकि मैड्रिड ऐसे मैचेस में ना पागल हो जाती है, तो ये बात और कोई बात नहीं है। अदर देन दैट, थैंक यू सो मच यार रंजन भाई, आप आए, बात की, मजा आया। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच लाला भाई फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगा डिस्कस करते, ऐसे ही नहीं, कनेक्ट अब और करेंगे। ऊपर से फ्राइडे को लाइव करूंगा, अराउंड लाइक 9:30 वाला टाइम होगा, उसमें भी आना, उसमें बात करेंगे मैड्रिड बार्सिलोना, थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। टिल दैट यस टाइम डेफिनेटली। जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज निंजा भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए भाई, टैक्टिकल वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं। एंड मैड्रिड बार्सिलोना का प्रेडिक्शन प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच लाला भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन।